अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और गर्मियां बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आप सबको पता है कि गर्मियों का मौसम अपने फुल अरूज पे है। गर्मियों के साथ साथ अब बरसात का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है। बरसात का मौसम अपने साथ कई स्किन इन्फेक्शन को भी दावत देता है। तो इस मौसम में हमें अपना स्किन का खास ख्याल रखने की जरूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आपने मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहना है। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। आए हम अब डिस्कस करते हैं कि हमने इस मौसम सरमा में, इस बरसात के सख्त मौसम में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। बरसात का मौसम तरह तरह की जरासीम को दावत देता है, एक्नी को दावत देता है। हमारे मुंह पे बहुत से ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, हमें मुंह पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ही डल लगने लगती है। इसके साथ साथ हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं पसीने की वजह से, और हमारी स्किन का टेक्सचर भी बहुत रफ हो जाता है। तो कुछ मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी स्किन केयर के, जो कि आपने समर्स में फॉलो करने हैं और अपनी स्किन को बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग से। समर्स में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपका चेहरा हर मुमकिन हद तक साफ रहे। आपने कम से कम 3 बार दिन में अपने चेहरे को जरूर धोना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेस क्लींजिंग के या क्लीनिंग के क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जब आपने अपना फेस क्लीन करना है सुबह में उठ के, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि एक अच्छा क्लेंजर मतलब जिससे आप क्लींजिंग करें, मतलब लाइक कोई भी क्लींजिंग क्ले हो सकती है, क्लींजिंग मिल्क हो सकता है, वो आपने अपने हाथ में थोड़ी सी मिकदार में लेना है और अच्छे से अपनी फेस की क्लींजिंग करनी है। आप 10 सेकंड तक क्लींजिंग कर सकते हैं, वो इनफ है। बहुत ज्यादा आपने अपने फेस को रगड़ना भी नहीं है। अगर आप अपने फेस को बहुत ज्यादा रगड़ते हैं तो उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से और ब्रेकआउट्स होने का खतरा होता है। तो आपने हल्के हाथों से सबसे पहले किसी अच्छे क्लेंजर के साथ, कोई भी मार्केट्स में ये कोई मेडिकेटेड जो है क्लींजिंग क्लेस या हमारे पास क्लींजिंग लोशंस अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से या किसी अच्छी क्वालिटी का क्लेंजर परचेज कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया क्लींजिंग के फौरन बाद साथ ही अपना फेस वॉश करना है। फेस वॉश आपने किसी अच्छे फेस वॉश के साथ अपना फेस क्लीन करना है। अगर तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्नी प्रोन है, आपको बहुत ज्यादा कील महासे निकल रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं आपके फेस पे, तो आपने कोशिश करनी है कि जो वो फेस वॉश है वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड हो, यानी कि उसमें सैलिसिलिक एसिड शामिल हो। वो आपकी स्किन को एक्नी से बचाएगा और आपके जितने भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स स्किन पे हो रहे होंगे उनको भी खत्म करेगा। तो अब होगी हमारी स्किन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हमारी स्किन केयर का, यानी कि हमारा स्किन साफ हो गया, चेहरा बिल्कुल धुल गया। अब हमने इसके बाद क्या करना है। जाहिर बात है बहुत ज्यादा गर्मी है, मॉइस्चराइजर तो आप यूज करेंगे, लेकिन आपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना है। आप कोई भी मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर यूज करने से पहले आप कोशिश करें कि आप कोई भी विटामिन सी का सीरम यूज करें। मेडिकल स्टोर पे बहुत ज्यादा विटामिन सी के डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के विटामिन सी सीरम्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का परचेज कर सकते हैं और आपने उसको अपने फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे अप्लाई करना है। जब आपने सीरम भी अप्लाई कर लिया अपने फेस पे, अब आपने मॉइस्चराइज किया किसी अच्छे ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर से, और उसके बाद थर्ड स्टेप होगा सनस्क्रीन, यानी कि आपने सनस्क्रीन जरूर लगाना है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्किन केयर का। लेकिन सवाल ये है कि सनस्क्रीन कौन सा यूज किया जाए। अब मार्केट में सन ब्लॉक्स की भी बहुत ज्यादा इकसाम है। हर सन ब्लॉक हर स्किन टाइप पे डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्ड करता है। कुछ सन ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पोर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि कुछ सन ब्लॉक्स इस तरह के होते हैं जो आपकी स्किन पे और ज्यादा पसीना लाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्नी ज्यादा हो जाती है। कई लोग हमें आके कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने कोई सनस्क्रीन यूज किया है जिसकी वजह से उनका एक्नी का मसला और ज्यादा बढ़ गया है। तो एक्नी प्रोन या ऑयली स्किन में सनस्क्रीन यूज करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि आपने ऐसा सनस्क्रीन यूज करना है जो कि जेल बेस हो।
जेल बेस्ड सनस्क्रीन आपने यूज करना है, वो आपकी स्किन पे ज्यादा पसीना नहीं लाएगा, ऑयल को नहीं कंट्रोल करेगा, ऑयल को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। तो सनस्क्रीन आपने यूज करना है जो कि जेल बेस हो। यहाँ पे हमारी मॉर्निंग स्किन केयर का स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको अगर लगे कि आपको दोबारा सनस्क्रीन रीअप्लाई करने की जरूरत है या आप बाहर कहीं दोबारा धूप में जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि दोबारा बाहर जाते हुए आप अपना सनस्क्रीन जरूर लगा के जाएं। इसके अलावा अब हम चलते हैं नाइट टाइम स्किन केयर पे कि रात को आपने गर्मियों में कैसी स्किन केयर करनी है और स्किन केयर किस तरह की होनी चाहिए। अगेन नाइट टाइम है तो अगेन हम मॉर्निंग वाला स्टेप जो है रिपीट करेंगे, यानी कि क्लिनजिंग। क्लिनजिंग आपने मॉर्निंग में भी करनी है और इवनिंग में भी करनी है। अगर तो आपने ब्लैक हेड्स या फिर पिंपल्स वगैरह से गर्मियों में बचना है और अपने स्किन के ऑयल को कंट्रोल करना है, तो क्लिनजिंग का जो स्टेप है वो आपको रात के टाइम भी रिपीट करना होगा। वही आप कोई भी क्ले बेस्ड क्लेंजर ले लें, कोई अच्छा क्लेंजर ले लें जो कि आप रात को भी अप्लाई करें। सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए आपने स्किन को क्लिनजिंग की, उसके बाद आप अपना फेस वॉश किया, आपने अगेन वही एक्नी प्रोन फेस वॉश से कोशिश करें कि सैलिसिलिक एसिड बेस हो, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा अब जैसा कि समर सीजन है, हमारे पोर्स भी ओपन है, हमारी स्किन पर एक्नी भी आ रही है, तो कोशिश करें कि एक ऐसा सीरम चूज करें जिसमें कि टी ट्री ऑयल बेस हो, मतलब उसमें टी ट्री ऑयल भी शामिल हो और कोई उसके साथ नायासिनामाइड और हाइड्रोनिक एसिड भी शामिल हो। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मार्केट में बहुत ज्यादा सीरम्स अवेलेबल हैं। आप उसके इंग्रेडिएंट चेक करें और कोशिश करें कि ये तीनों इंग्रेडिएंट वाला एक सीरम चूज करें, यानी कि नायासिनामाइड, टी ट्री ऑयल और उसके साथ साथ अगर हाइड्रोनिक एसिड भी हो तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई या रफ होने से भी बच जाएगी। जो इसमें नायासिनामाइड है ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, आपका पोर साइज कंट्रोल करेगा, आपको ज्यादा स्किन पे ऑयल नहीं आने देगा। और अगर इसके अंदर टी ट्री ऑयल शामिल हो तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो टी ट्री ऑयल है वो आपको इन्फेक्शंस नहीं होने देता, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है और आपको अल्टीमेटली एक्नी से निजात देता है, यानी आपकी स्किन को एक्नी फ्री कर देगा। ये होगी हमारी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अगर आप इसके बाद कोई भी मेडिकेटेड व्हाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं रात में तो आप इसके बाद वो लगा सकते हैं और उसके बाद आपने सो जाना है। ये तो मैंने बताई आपको स्किन केयर की चीजें, अप्लाई करने की चीजें। अब आपको मैं बताऊंगी आपने इस सीजन में ख्याल किस बात का रखना है, किन चीजों से परहेज करना है। आपने सबसे पहले तो ज्यादा ऑयली चीजें खाने से रुक जाना है। मुझे पता है बारिश का सीजन है, हमारा यहाँ पे फ्राइड चीजें खाने को दिल करता है, पकौड़े खाने को दिल करता है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं और अपनी स्किन को ऑयल फ्री, एक्नी फ्री रखना चाहते हैं, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम तली हुई चीजें इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना आता है जिसकी वजह से हमारी स्किन भी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, तो उसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपने जरूर पीना है। इसके अलावा आपने अपनी स्किन पे, अपने मुंह पे बार बार हाथ लगाने से गुरेज करना है, परहेज करना है। जब आप अपनी स्किन पे बार बार हाथ लगाते हैं वो आप बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं तो आपको एक्नी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आपने साथ के साथ कोशिश करनी है कि अगर आप जिम से वापस आ रहे हैं या आप रनिंग करके वापस आ रहे हैं या किसी वॉक से वापस आ रहे हैं, जब हम किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पसीना हमारे फेस पे आ चुका होता है। तो आपने कोशिश करनी है आप जिम से अगर जैसे ही वापस आए या रनिंग वगैरह से वापस आए तो आप अपने वो पसीने वाले फेस को सबसे पहले क्लीन करें अपने फेस वॉश के साथ। फेस को धो लेना जरूरी होता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके और हमारी एक्नी कंट्रोल रहे। इसके साथ साथ आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो है अपना हेयर वॉश। हमारी स्कैल्प से भी जो बैक्टीरिया है वो हमारे फेस पे, हमारे हेयर्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं जो आपकी एक्नी को बढ़ा सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि गर्मी के इस सीजन में अगर तो आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है या आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो आपने हर एक दिन छोड़ के एक दिन बाद शैम्पू करना है। मुझे पता है कि गर्मी के सीजन में भी हम 2-2 दिन शैम्पू नहीं करते कि हमारे बाल खराब हो जाएंगे या हमारे बाल बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है।
आपने अपने स्कैल्प को भी क्लीन रखना है ताकि आपके बैक्टीरियाज वगैरह ट्रांसफर नहीं हो सके और आपकी स्किन, आपके बालों के साथ साथ आपकी स्किन की हेल्थ भी अच्छी रहे। तो आपने अपना हर दूसरे दिन बाद हेड वॉश भी जरूर करना है। इसके अलावा सफाई का ख्याल रखें, डेली शॉवर लें, बॉडी वॉश तो आपने डेली करनी है। और साथ के साथ जिस पिलो पे आप सोते हैं कोशिश करें कि हर 3-4 दिन बाद आप अपना पिलो केस भी चेंज करें। जब हम एक ही तकिए पे सोते रहते हैं तो वो भी जो पिलो केस होता है कंटामिनेट हो जाता है। उस पिलो केस से भी बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं और आपको एक्नी आ सकती है। तो आपने अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए कोशिश करें कि आप एक सिल्क का पिलो केस यूज करें और उसको हर 2-4 दिन बाद चेंज कर लें, स्पेशली समर सीजन में। इसके साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट में आपने फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है। फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, पानी पिए और हल्की फुल्की वॉक वगैरह और एक्सरसाइज तो आपने जारी रखनी है। उम्मीद है कि आपको अब मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप स्किन रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी और ही ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।